प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात कुमार आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आ गया हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। आप लोगों ने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन मैं यह आशा दिलाता हूँ कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा ही सिखाऊँगा, गलत नहीं सिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो को। आज का मेरा टॉपिक है इंडिया में, भारत में इतनी बेरोज़गारी क्यों, आखिर क्या कारण है बेरोज़गारी का। मेरे उम्र पे मत जाइएगा, मेरी उम्र भली छोटी है पर बात हमेशा अच्छा वाला बोलता हूँ, इसलिए मेरे उम्र पे ना जाकर इस वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा सा भी समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का यह टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है इंडिया में इतनी बेरोज़गारी क्यों। आखिर क्यों इंडिया में इतनी बेरोज़गारी आ रही है, आखिरकार देश के अंदर क्या चल रहा है, और अगर बेरोज़गारी इंडिया में बढ़ रही है तो नेता कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इन सारी बातों को आज पूरा डिटेल से बात करूंगा। तो चलिए पहले मैं इस बेरोज़गारी को 4 भागों में बांटता हूं। पहला कारण है केवल सरकारी नौकरी के लिए अत्यधिक होड़। दूसरा टॉपिक है स्वरोजगार को रोजगार ना मानने वाली मानसिकता। स्वरोजगार को रोजगार ना मानने वाली मानसिकता। तीसरा टॉपिक है नए उद्योग धंधों और फैक्ट्री का विकास ना होना। हमारे इंडिया में फैक्ट्री बहुत ही कम है, इसलिए भी बेरोजगारी का कारण है। चौथा कारण है एक दूसरे के साथ अपनी पहचान को ना पहचान कर दूसरे के साथ, भीड़ के साथ चलते रहना। मतलब कि जिधर सब लोग जा रहे हैं उधर हम भी जा रहे हैं। अपना पहचानो, हम क्या करने लायक हैं। चलिए हम इस चारों टॉपिक को आज पूरा डिटेल से बात करूँगा एग्जाम्पल के साथ। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है सरकारी नौकरी के लिए अत्यधिक होड़। ये पहला टॉपिक गांव समाज में ज़्यादा मिलता है। गांव समाज के लोग बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा संस्कार बने, मेरा बच्चा अच्छा बने, बल्कि गांव समाज के लोग बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा एक नौकरी ले सके, एक नौकर बन सके किसी का, इसलिए लोग पढ़ाते हैं। ये कभी नहीं सोचकर पढ़ाते कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, माँ बाप का सेवा करेगा, अच्छा संस्कार मिलेगा। ये तो कभी सोचते ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं सोचते। सिर्फ एक ही टारगेट होता है पढ़ाई का, सरकारी नौकरी। चाहे वो नौकरी 10,000 का हो, 12,000 का हो, अगर 5,000 का भी हो, सरकारी नौकरी चाहिए। आखिरकार क्यों? यही मेन कारण यही है बेरोजगारी का मेन कारण यही है। हर बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार कहाँ से देगी। और इस पर वीडियो मैं ला रहा हूँ। अगला वीडियो आ रहा है नौकरी और बिजनेस में अंतर, क्या करना चाहिए, नौकरी या बिजनेस, दोनों में अंतर डिस्कस आप लोग करेंगे, हम सिर्फ बताएंगे अंतर क्या होता है अंतर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। मेरा दूसरा टॉपिक है स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार को रोजगार ना मानने वाली मानसिकता सबसे बड़ी कारण है। स्वरोजगार, जो अपना रोजगार कर रहा है उसको रोजगार नहीं मानते लोग, उसको नौकरी नहीं मानते। ये मानसिकता बहुत ही खराब मानसिकता है। शायद ये बात आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर लोग कोई भी दुकान खोले, कोई भी अपना काम करे, स्वरोजगार मतलब अपना काम करे, तो उसे लोग उतना मान्यता नहीं देते नौकरी के तुलना में बोल रहा हूँ। अगर अपना काम करके लोग 15-20 हज़ार का महीना भी कमा रहा है, तो अगर कोई 10-12 हज़ार सरकारी नौकरी वाला आ जाए, उसके सामने बिजनेसमैन फीका पड़ जाता है। आखिर क्या कारण है? यही मानसिकता लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है। हर लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। आखिरकार कहाँ से होगा, आखिरकार क्यों देगा सरकारी नौकरी इतना। हर साल सिर्फ 10th में 14 लाख विद्यार्थी पास करता है, हर साल 14 लाख रिटायर होता है? नहीं, हर साल 14 लाख आदमियों को नौकरी कहाँ से देगी सरकार। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए अब हम अपने तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर ये सबको रोजगार, बिजनेस, ये सबको अच्छी तरह से समझना है तो अगला वीडियो में ला रहा हूँ फिर से, उसको ज़रूर देखेंगे। उसमें आपको पता चलेगा नौकरी क्या है और बिजनेस क्या है, अपना धंधा क्या है और दूसरे का धंधा में खुद नौकर बन के रहना क्या है। तो अगला वीडियो लाएंगे, उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो मेरा तीसरा टॉपिक है, मैं अब तीसरे टॉपिक पर चलता हूँ। मेरा तीसरा टॉपिक है उद्योग धंधों और फैक्ट्री का विकास ना होना। इसमें कुछ सरकार की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ सरकार की गलती है कि उद्योग धंधों क्यों नहीं ला रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं फैक्ट्री है, इंडिया के लोग आखिर क्यों बाहर जाकर खट रहे हैं।
इसमें कुछ दोष है। भारत के इंजीनियर दूसरे देश के काम कर रहे हैं, आखिर क्यों? भारत में दूसरे देश का सामान बिक रहा है, आखिर क्यों? वो सामान इंडिया में क्यों नहीं बन रहा है, जबकि बनाने वाले इंडियन होते हैं, फिर भी इंडिया में नहीं बन पाता है? क्यों? हम लोग टैक्स क्यों देते हैं? ताकि हमारा विकास हो, लेकिन हमारा विकास नहीं हो रहा है। इसमें सरकार का कुछ दोष है। ये बेरोजगारी का कारण है जिसमें कि सरकार का दोष है। तो चलिए अब हम चौथे टॉपिक की ओर चलते हैं। ये सब बातें को विस्तार से मैं फिर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि 10-10 मिनट का वीडियो होगा, सारी बातें डिटेल से बात करूंगा। अब मैं चौथे टॉपिक की ओर चलता हूँ। टॉपिक है एक दूसरे के साथ अपने योग्यता को ना पहचान कर भेड़ के साथ चलने लगना। तुम कौन सा लाइन में, तुम्हें कौन सा लाइन पसंद है, तुम क्या करना चाहते हो, ये सब ना सोचकर अगर गांव में किसी एक आदमी का नौकरी लग गया, गांव का पूरा बच्चा पढ़ने चला गया बाहर। अरे हो सकता किसी बच्चे को पढ़ने में ना मन लगे, उसको भी माँ बाप बाहर भेज रहे हैं। पहले उससे पूछ लीजिए क्या वह राजी है, वह सरकारी नौकरी लेना चाहता है या नहीं। ज़बरदस्ती कितना दिन पढ़ाएंगे? 5 साल 6 साल आपसे पैसा ठग करके वो मौज मस्ती कर लेगा, फिर उसका भी लाइफ बर्बाद, आपका भी लाइफ बर्बाद। वो भी अपना मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा न, और उसमें दोष आप ही का होगा कि आप नहीं पहुंचने दिए, हमको पढ़ने में नहीं मन लग रहा था, फिर आप हमको क्यों पढ़ाए। ये सब कारण हो जाते हैं। तो मेरा चौथा टॉपिक यही था कि एक दूसरे के साथ अपनी योग्यता को ना पहचान कर भेड़ के साथ चलने लगना। एक ये नहीं कि सब जा रहा है तो हम भी जाएंगे, जो सब कर रहा है वो हम नहीं करेंगे, हमारा जो इच्छा होगा वो हम करेंगे। दूसरे के साथ हम क्यों जाए, मेरे साथ लोग क्यों नहीं आ रहा है, ये भी बात हो। इसलिए मैं हर एक गार्जियन से बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को प्रेशर ना दें। अगर वो जिस लाइन में जाने का प्रयास कर रहा है, कोई भी लाइन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, फिल्म हो, गाना हो, सिंगिंग हो, ब्लॉगिंग हो, वीडियो हो, पढ़ाई हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो, बिजनेसमैन हो, दुकान खोले, कुछ भी करे, बस काम करना चाहिए। नौकरी से भी पैसा मिल रहा है, बिजनेस से भी पैसा मिल रहा है, तो आखिरकार नौकरी क्यों चाहिए? नौकरी में लोग 10 साल बर्बाद कर रहे हैं, 20 साल, 35 साल आदमी पढ़ रहा है, फिर भी नौकरी नहीं लग रहा है। अब वो क्या करे? 35 साल पढ़ा, 18 साल से पढ़ना शुरू किया, 50-60 साल ऐसे ही उसका बर्बाद हो गया। अब शादी कब करेगा, क्या होगा, वैसे ही मर जाएगा वो। इसलिए चलिए ब्लॉग लंबा हो रहा है, फिर 10 मिनट का हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ तक, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं। ज़्यादा लंबा बना देता हूँ, आप लोगों को बोर जैसा होने लगता है। चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये बात, आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।